So, dear friends, the international affairs is pivoting around the Afghanistan issue. So, Taliban has captured power at Kabul, and they are going to form the government. And Taliban it has captured Kabul on 15th of August 2021, and very shortly we can expect in September anytime it can form the government. So Afghanistan it's an important nation of the Central Asia and South Asia. It is known for terrorism. It is known for plantation of drugs, terrorism, and it has a lot of ethnic and linguistic diversity. जो अफगानिस्तान है आप इस तरह से देख रहे हैं, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं आपको याद होना चाहिए, पाकिस्तान है, इस तरफ तजाकिस्तान, इस तरफ उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये ईरान है. तो ये जो लार्जली जो इसकी जो आबादी है 50% जो है पख्तून है. तो जो पख्तून है बेसिकली ये अफ़गान एंड पठान होते हैं, ईरानियन ओरिजिन के. इस तरफ पख्तून ज़्यादा है और नॉर्थ में कुछ 25% के आसपास तजाक लोग रहते हैं, 17% के आसपास उज़्बेक लोग रहते हैं इसमें. और जो अफ़गानिस्तान है फॉर डिकेड्स इट वाज अंडर द रशियन कंट्रोल, और उसके बाद अमेरिका प्रमोटेड इट्स चाइल्ड नोन एज तालिबान. आपको आश्चर्य होगा कि जो तालिबान हैं ये इसकी शिशु को अमेरिका ने ही हवा दी थी, क्योंकि अमेरिका रशिया को काउंटर करना चाह रहा था. तो जो है तालिबान विद द हेल्प ऑफ द तालिबान द रशियन रूल वाज एंडेड. लेकिन व्हेन अमेरिका फाउंड दैट तालिबान हैड रिलेशन विद द इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप, तो उसके बाद फिर अमेरिका ने एक मूवमेंट लॉन्च किया था, और उसके बाद फिर तालिबान को ख़त्म करके करीब 20-21 साल जो है नाटो का रूल रहा है अफ़गानिस्तान में. और इस तालिबान के रूल के पहले जो अशरफ गनी हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जो भाग गए थे. तो तालिबान शब्द उसका मतलब होता है तालीम प्राप्त यानी स्टूडेंट, और ये देवबंदी इस्लामिक मूवमेंट के लोग हैं. अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, बट उस पर मैं आपको पता ही है कि क्या उनका एजुकेशन है और किस तरह से मदरसा एजुकेशन है, कोई साइंटिफिक एजुकेशन नहीं है. बहुत ही पैरिशियल ग्रुप है. और सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि ये दे हैड डीप रूटेड लिंक्स विद अल कायदा, और ये अल कायदा वही ग्रुप है जो बड़ा इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है जिसने अमेरिका पे जो है सितंबर अटैक करवाए थे. तालिबान के साथ इश्यूज एक नहीं, इशू हैं. लाइक इट हैज़ it lacks the freedom of speech, freedom of expression, and in the name of education it's only Shariat, and the women's right are the worst hit. और परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं. और फिर if we know, all of us know कि तालिबान is gaining power and there will be a Talibani government. So इससे जो है इस एरिया में पूरा टेररिज्म बढ़ सकता है. It may create worry for India. एंड इनकी फंडिंग, अगर हम तालिबान की फंडिंग की बात करें तो दे गेट फंड फ्रॉम ऑल इलीगल ड्रग ट्रेड, क्योंकि ये जो पॉपी ग्रो करते हैं जिससे फिर अल्टीमेटली हीरोइन निकलता है, और पूरे इलीगल ट्रेड है इनका. पूरी दुनिया में इनकी बाजार हैं, नशे के व्यापार हैं, और सब इस्लाम को बदनाम करने के तरीके हैं. और तालिबान का के आने के बाद जो अभी तक इंडिया ने करीब $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. इंडिया ने वहाँ की पार्लियामेंट बना के दी, वहाँ पे डैम्स बनाए, उनमें से सलमा डैम इम्पॉर्टेंट है. तो इंडिया जो है वहाँ पे एक चाबार पोर्ट बना रहा है, चाबार पोर्ट, जो कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को भी काउंटर करेगा. और इंडिया का ये जो इन्वेस्टमेंट है, इंडिया ने अभी फर्दर इन्वेस्टमेंट रोक दिए हैं, सस्पेंड कर दिए हैं. और इंडिया का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था तालिबान से, तालिबान ने अभी उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी अभी सस्पेंड कर दिया है, याद रखिएगा. और अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती, तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है तालिबान मतलब अफगानिस्तान को फार्मास्यूटिकल, शुगर, टी, इस तरह की चीज़ें करता है. और इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो लार्जली ड्राई फ्रूट्स हैं. अभी हाल फिलहाल जब तालिबान की जो सरकार आई, तालिबान ने इंडिया ने जो पाकिस्तान रूट से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे वो रोक दिए हैं. लेकिन जो इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रूट है, दुबई रूट है, वहाँ से इंडिया और अफगानिस्तान के जो ट्रेड है वो चालू हैं, याद रखिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं. तो अब बात करें कि रोल ऑफ पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान के गोद में बैठ के ही तालिबान समझ लीजिए बड़ा हुआ है. तालिबान का जो हेडक्वार्टर है क्वेटा में है. तो इससे जो पाकिस्तान के जो इस्लामिक ISI है वो आगे जाके इसको तालिबान को यूज़ कर सकता है इंडिया के खिलाफ, और तालिबान को पूरी ट्रेनिंग देता है. इस्लामिक जो पाकिस्तान का जो ISI है मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा देता है. और जब इमरान खान तो बहुत खुश हुए
जब जैसे ही सीजर किया तालिबान ने। और इमरान खान का कहना था कि द तालिबान हैव ब्रोकन द शेकल्स ऑफ स्लेवरी। और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बहुत ही क्विक स्टेप उठाया, ऑपरेशन देवी शक्ति लगा के इंडियन एयरक्राफ्ट से जितने भी इंडियंस थे उनको, मैक्सिमम इंडियंस को एवैक्यूएट किया। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मिस्टर पुतिन, रशियन जो प्रेसिडेंट है, उनसे भी बात की कि भाई तालिबान के आने के बाद किस तरह से रीजनल सिक्योरिटी होगी, रेडिकलिज्म को हम लोग कैसे रोकेंगे। और दोनों एग्री करें कि एक परमानेंट बायलैटरल चैनल बनाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ के जो जेम्स बॉन्ड हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, उन्होंने भी जो है ब्रिक्स से इस बारे में टॉक्स की। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और अगर हम बोलें कि भाई अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या, किस बेस पे इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है किसी भी ग्रुप को वहाँ किसी कंट्री के अंदर हेड ऑफ द स्टेट किस तरह से अडॉप्ट कर सकता है, तो इसमें दो थ्योरी चलती है, थ्योरी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल या डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। तो इसमें जो इफेक्टिव डेमोक्रेटिक कंट्रोल चूँकि तालिबान का हो गया है अफगानिस्तान में, तो इस बेस पे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, याद रखिएगा दोस्तों, रिजोल्यूशन 2593 2593 रिजोल्यूशन 2593। और अभी जो अगस्त मंथ में, आपको पता ही है कि अगस्त मंथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेड इंडिया था। तो इंडिया की अध्यक्षता में जो है ये मान्यता मिल गई है कि भाई ठीक है, यूएन की नज़र में जो तालिबान है वो एक्सेप्ट हो गया है अफगानिस्तान का हेड। लेकिन यूएन रिजोल्यूशन कहता है कि जो अफगानी टेरिटरी है शुड नॉट बी यूज टू थ्रेटन एंड अटैक अदर कंट्रीज, इट शुड नॉट यूज टू ट्रेन टेररिस्ट एंड फाइनेंस द टेरर फंडिंग। तो ये यूएन रिजोल्यूशन पास हो गया है 2593, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। और भारत की अध्यक्षता में ये जो प्रस्ताव है, इसको यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट मेंबर है फ्रांस, यूके एंड यूएस, उन्होंने सपोर्ट कर दिया है। जबकि रशिया और चाइना अभी इस वोटिंग से, मैं ये नहीं कहूँगा विरोध किया, बट दे वर एब्सेंट ड्यूरिंग द वोटिंग, बिकॉज रशिया एंड चाइना का ऐसा मानना था कि खाली तालिबान ही नहीं, देयर आर अदर ग्रुप्स लाइक इस्लामिक स्टेट एंड द उगियार तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इन सबको भी इस कैटेगरी में रखना था कि ये स्टेट ये भी टेररिज्म को ना बढ़ाए। तो अभी जो करंटली चेयरमैन ऑफ तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस है वो दोहा में, उसके हेड है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। एंड इट इज़ मोस्ट लाइकली, समझिए 99.99% जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जिनको आप देख रहे हैं, ही इज़ लाइकली टू हेड द तालिबानी गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये था तालिबान किस तरह से, उसकी क्या हिस्ट्री थी और किस तरह से अफगानिस्तान में उसने सत्ता हथियाई। इसमें यूएस का क्या रोल है, रशिया का क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, इस तरह से वाइड एंगल से हमने डिस्कस किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखा 2593, और हमने देखा इस समय इनके जो हेड है ऑलमोस्ट लगभग तय है, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, वो तालिबानी गवर्नमेंट के हेड बनने जा रहे हैं अफगानिस्तान, काबुल। थैंक यू वेरी मच।